सप्ताह 5 छठवां दिन यानी कि शनिवार का दिन दिनांक 3 सितंबर 2022। कक्षा 1 में हिंदी व गणित के कालांश इस प्रकार हैं। हिंदी में जो सबसे पहला कालांश है वो है मौखिक कहानी सुनना एवं सरल चर्चा। इसके लिए आवश्यकता होगी एक स्थानीय कहानी बुद्धिमान खरगोश या शेर और खरगोश की। इसके लिए कालांश की शुरुआत शिक्षक छोटी कविता से करें। बच्चों को अपने शब्दों में स्थानीय भाषा में कहानी सुनाएं। बीच बीच में बच्चों से कहानी में संबंधित 3-4 सरल एवं तथ्यात्मक प्रश्न भी पूछें। कहानी समाप्त होने के बाद बच्चों से पूछें कि उन्हें कहानी कैसी लगी। बातचीत को समृद्ध बनाने के लिए कुछ खुले छोर के प्रश्न भी पूछें। खुले छोर के प्रश्नों का उद्देश्य बच्चों के चिंतन कौशल को विकसित करना है, इसलिए बच्चों के जवाबों को सही और गलत में बांट कर ना देखें और उनके हर उत्तर को स्वीकार करें। लेखन कार्य में इस कहानी के आधार पर बच्चों से कोई चित्र बनाने को कहें। शिक्षक देखें कि सभी बच्चे इस गतिविधि में प्रतिभाग करें। दूसरा और तीसरा कालांश जो कि रेमेडियल गतिविधि का कालांश होगा, डिकोडिंग के साथ साथ इसमें आकलन भी होगा। साप्ताहिक आकलन है कालांश 2 और 3 के लिए। इसमें आवश्यकता है बोर्ड, चौक और कार्यपुस्तिका की। आकलन के प्रश्न पहले से ही बना लें और इसे करने की योजना आप पहले से ही तैयार कर लें। भी बच्चों से कार्यपुस्तिका के पाठ 35 से 39 तक करने को कहें। इस बीच आप एक एक बच्चे को अपने पास बुलाकर इस सप्ताह के मैंने सीख लिए आकलन पत्रक में दिए गए कार्य करने के निर्देश दें। इस कार्य करने में आप बच्चों की सहायता ना करें बल्कि बस उनका केवल प्रोत्साहन करें। बच्चों द्वारा सही तरह से पहचाने गए वर्णों, अक्षरों, शब्दों पर एक छोटा सा निशान लगा दें और उपयुक्त जगह में उनके द्वारा प्राप्त किए गए अंक लिख दें। यदि कोई बच्चा एक भी वर्ण, अक्षर, शब्द सही तरीके से नहीं पढ़ पा रहा है तो उसके आकलन पत्र में 0 अंक देने के स्थान पर डैश का चिन्ह लगा दें। प्रत्येक बच्चे के साथ आकलन पत्रक पर आप कार्य करने के पश्चात आप उन्हें अपने स्थान पर जाकर बैठने के लिए कहें और देखकर सुनकर लिखो वाली गतिविधि करने को कहें। सुनकर लिखो वाली गतिविधि में आप सभी बच्चों के द्वारा आकलन पत्रक पर पूरा कार्य कर लेने के बाद एक साथ करवाएं। आकलन के परिणाम के अनुसार जिन बच्चों के अंक 50% से कम हों उनको आप अलग समूह में बिठा लें और उनके साथ मिलकर आवश्यकता अनुसार पुनरावृत्ति करें। शेष बच्चों से आप आकलन पत्रक के खाली स्थान पर कुछ लिखने और बनाने को कहें या कक्षा में उपलब्ध किताबें पढ़ने को दें। कालांश के अंत में 5 से 10 मिनट में इन बच्चों से ये बात करें कि उन्होंने क्या पढ़ा है, क्या लिखा है या क्या बनाया है। इसके पश्चात आप इस सप्ताह के गृह कार्य करने के निर्देश बच्चों को उदाहरण सहित दें। शिक्षक ध्यान दें कि बच्चों पर आकलन का दबाव न आने पाए। बच्चों द्वारा किए गए कार्य में कमियां न बताकर उनको सुधार के लिए प्रेरित करें। 35 से कार्यपत्रक जो हमने इस सप्ताह में पहले दिन भरा था, उसके बाद पाठ 36 दूसरे दिन का कार्यपत्रक, इसके बाद पाठ 37 तीसरे दिन का कार्यपत्रक, फिर पाठ 38 चौथे दिन का कार्यपत्रक, पाठ 39 पुनरावृत्ति 5वें दिन का कार्यपत्रक, 6वें दिन मैंने सीख लिया। आप देख सकते हैं ये दिया गया है, बच्चों से इस पर काम कराना है, यही उनका आकलन है। और इसके बाद ये है गृह कार्य, बच्चों को इस गृह कार्य वाले पेज पर कार्य करना है। तो इस हफ्ते के शनिवार के दिन के हिंदी के कालांश ये थे। चलिए अब गणित के देखते हैं। गणित में पहला कालांश जो है शनिवार के दिन का है वो है रेमेडियल गतिविधि का कम ज़्यादा की समझ बना सकें, दूर पास की समझ बना सकें, छोटे बड़े की समझ बना सकें। इन 3 ही गतिविधियों पर हमें फिर से काम करना है। इसके लिए आवश्यकता है चार्ट की, जो कि एक अनेक या कम ज़्यादा का हो, दूर पास की अवधारणा का हो और सबसे लंबा ऊंचा कौन है, इस तरह के चार्ट चाहिए होंगे। प्रक्रिया 1 में कक्षा के बच्चों को तीनों समूह में बैठाएं। तीनों समूह को चार्ट देकर आपस में खास बातों को पता करने के लिए कहें, जैसे एक अनेक या कम ज़्यादा के चार्ट में कम और ज़्यादा पर चर्चा करें।
बच्चों को भी अपनी बात कहने के लिए पर्याप्त समय दें। बच्चों से अधिक वस्तुओं पर उंगली रखने और गोला खींचने के लिए कहें। दूर पास की अवधारणा पर भी इसी प्रकार काम करें। सबसे लंबा या ऊंचा कौन है, चार्ट पर इसी प्रकार काम करें। अब बच्चों को अपने अपने समूह में चार्ट पर कम ज़्यादा, दूर पास, छोटा बड़ा छांटने को कहें। हर समूह में जाकर देखें कि बच्चे सही से काम कर रहे हैं या नहीं। बच्चों को उपयुक्त समय दें और कार्य पूर्ण करने के निर्देश दें। और पूछें कि कक्षा में लड़कों की संख्या ज़्यादा है या लड़कियों की, या कक्षा में सबसे लंबा कौन है, श्याम पट के पास सबसे पास कौन है और कौन सबसे दूर। एक बच्चे को बेंच पर खड़ा करें और दूसरे को उसके पास फर्श पर। अब चर्चा करें कि आप कैसे तय करेंगे कि कौन लंबा है। दूसरी प्रक्रिया है कि कक्षा के बच्चों को 4 समूहों में बांटें। पहले समूह में 1 बच्चा, दूसरे समूह में 2 बच्चे, तीसरे में 3 और शेष बच्चे चौथे समूह में खड़ा करें। उन्हें कक्षा में अलग अलग स्थान पर खड़ा करें। समझाएं, सबसे ज़्यादा बच्चों वाला समूह बड़ा और 1 बच्चे वाला समूह छोटा है अथवा कम है। इसी प्रकार उनकी दूरी को भी स्पष्ट करें। श्याम पट के पास कौन सा समूह खड़ा है, समूह 4 में सबसे लंबा कौन है। बच्चों को आपस में पास और दूर खड़ा करके अवधारणा स्पष्ट करने का अवसर करें। मूर्त वस्तुओं जैसे कंकड़, मोती, सिक्कों के साथ चर्चा करते हुए भी बच्चों से एक अनेक, कम ज़्यादा, दूर पास, छोटा बड़ा पर प्रश्न करके जाने कि बच्चों को ये अवधारणा स्पष्ट है या नहीं। अब आप पूछें कि क्या आप कम या ज़्यादा बताने के कारण बता सकते हैं। कंकड़ के 2 समूहों को दिखाकर इनमें से किस समूहों में अधिक कंकड़ है। दरवाजे के पास कौन है, बच्चों को एक पंक्ति में खड़ा करें। बच्चों के नाम के साथ सवाल करें, जैसे रिंकी के पास कौन है, कौन बच्चा नीरज से सबसे दूर है। इस तरह के सवाल उनसे करें। तो ये था पहला कालांश। अब दूसरा कालांश है कार्यपत्रक और गृह कार्य का। चलिए वो देखते हैं। यह है साप्ताहिक पुनरावृत्ति का ये कालांश, ये एक्सरसाइज है। और उसके बाद है गृह कार्य। अभिभावक बच्चे को एक कहानी सुनाए। अजय आभा का जन्मदिन। एक है अजय, उसकी बहन है आभा। आज उन दोनों का जन्मदिन है। दोनों के लिए घर में अलग अलग केक लाया गया है। उसकी मम्मी आकर बोली, चलो बच्चों अब केक काटो। अजय तो केक देखकर खुश हो गया, लेकिन आभा निराश हो गई। क्यों? आभा इसलिए निराश हो गई क्योंकि उसके केक में अजय से कम मोमबत्तियां लगी हुई थीं। आभा ने कहा, मेरे केक में अजय के केक से कम मोमबत्तियां क्यों लगी हैं? यह सुनकर उसकी मम्मी ने बताया, दोनों केक में अलग अलग संख्या में मोमबत्ती हैं, क्योंकि तुम दोनों में से एक बड़ा है और एक छोटा। मम्मी ने आगे बताया कि अजय तुमसे बड़ा है, वो पहले आया है, इसलिए उसके केक में ज़्यादा मोमबत्ती है। मम्मी की ये बात सुनकर आभा समझ गई। अब आभा ने केक काटने के लिए चाकू उठाया, लेकिन अजय चुप रहा। वह कुछ दुखी दुखी सा लग रहा था। क्यों? अजय इसलिए दुखी था क्योंकि मम्मी उससे दूर और आभा के पास खड़ी थी। अजय ने कहा, मम्मी आप मेरे दूर और आभा के पास क्यों खड़ी हो? यह सुनकर मम्मी बोली, अरे बेटा, मैंने तो इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया। यह बोलते हुए वह अजय के थोड़ा पास आ गई। अब वह दोनों से समान दूरी पर खड़ी थी। इसके बाद अजय और आभा ने अपने जन्मदिन का केक काटा और सबने खुशियां मनाई। अब आप पूछें कि चित्र देखकर बताओ कि आभा क्यों निराश हो गई। और जिस केक में कम मोमबत्तियां हैं उस पर आपको टिक लगाना है। फिर पूछें अजय और आभा में कौन बड़ा है और कौन छोटा। जो बड़ा है उस पर टिक लगाना है। फिर पूछें चित्र देखकर अनुमान लगाओ कि अजय दुखी क्यों हो गया। मम्मी जिससे दूर खड़ी है उस पर टिक लगाओ। तो ये था गृह कार्य। इस हफ्ते के तीनों कालांश गणित के और हिंदी के सभी हो चुके हैं। फिर मिलती हूँ आपसे अगले हफ्ते के कार्य के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।